जन्म में अगर आपने सही रास्ते को नहीं अपनाया तो यहाँ के बाद हमारी आत्मा नीच गति में जाएगी। अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको पशु बनना पड़ेगा, पक्षी बनना पड़ेगा, पेड़ बनना पड़ेगा, न जाने कौन सी योनि में जन्म होगा और वहां पे न जाने कितने कितने तरह के दुखों को भोगना पड़ेगा। तो 84 लाख योनि के अंदर केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें हमें बुद्धि मिलती है और हम सोच सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं करें। गलत रास्ते से हम सही रास्ते पर आ सकते हैं। मनुष्य जन्म में ही धर्म का पालन कर सकते हैं। बोलो तुम्हारे घर में गाय है, वो धर्म का पालन कर सकती है? नहीं कर सकती। कुत्ता धर्म का पालन कर सकता है? नहीं कर सकता, है ना। पशु पक्षी पेड़ पौधे, सिर्फ एकमात्र मनुष्य एक ऐसा जीव है जो धर्म का पालन कर सकता है। तो अपने इस मनुष्य जन्म को सफल करो, अच्छे कर्म करके, अच्छे कर्म करके अच्छे फल को प्राप्त करो और एक दिन ऐसा आए कि सर्व कर्मों से मुक्त होकर ईश्वर के साथ मिलन हो जाए। आप सब भगवान को मानते हो? भगवान है कि नहीं? बोलो, है? भगवान है? आजकल के बच्चे बोलते भगवान नहीं है, है बस भगवान है। कहाँ है भगवान? ईश्वर कहाँ है? बोलो, भगवान यदि है तो कहाँ है ईश्वर? बोलो, ऊपर। कुछ लोगों के लिए ऊपर है, बाकी लोगों के लिए ईश्वर कहाँ है? बोलो, भगवान कहाँ है? बोलो, ईश्वर यहीं पर है, यहीं पर है, हमारे आसपास। हमारे आसपास है, ठीक है। किसी के लिए ऊपर है, किसी के लिए आसपास है। और बोलो, भगवान कहाँ है? हम 3 प्रश्न पूछेंगे। भगवान कहाँ है? भगवान आप बोलत हो तो वही भगवान है। अच्छा, भगवान कहाँ है? बहुत अच्छा। भगवान क्या करते हैं और भगवान कैसे मिल सकते हैं? ये 3 प्रश्न है हमारे। भगवान कहाँ है, भगवान क्या करते हैं और भगवान कैसे मिल सकते हैं? बोलो, किसी के पास उत्तर है? माँ जी ने बोला कि हम प्रवचन दे रहे तो हम भगवान है, जो भी भला काम करता है वो भगवान है। और बोलो, हमारे भाई लोग बोलो, भगवान कहाँ है? बोलो, भगवान कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? आत्मा में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पास में ही है, हमारे निकट में ही है। पीछे में से लड़के लोगों बोलो, ईश्वर क्या करते हैं, कैसे मिल सकते हैं, ईश्वर कहाँ है? बोलो, क्या उत्तर है आपके पास? कोई उत्तर है? मन से मानिए तो मिलेंगे। मन से मानिए तो मिलेंगे। बहुत बढ़िया उत्तर है, बढ़िया उत्तर। और कोई उत्तर बोलो। अकबर का नाम सुना है? अकबर बीरबल का है? अकबर बीरबल का नाम सुना है? बीरबल कौन था? बोलो, मंत्री। बहुत बुद्धिमान था वो, मंत्री था। किसका? किस राजा का मंत्री था? अकबर का मंत्री था। अब अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न, 9 रत्न मतलब 9 विशिष्ट मंत्री थे। उसमें सबसे ज्यादा इनाम किसको मिलता था? बीरबल को। क्योंकि जब भी राजा को समस्या आती थी, बीरबल के पास ऐसी बुद्धि थी कि वो सब समस्या का समाधान निकाल लेता था। और जब समस्या का समाधान निकाल दे तो राजा क्या हो जाता था? खुश हो जाता था। और राजा खुश होता था तो इनाम किसको मिलता था? बीरबल। समस्या आई, समाधान हुआ और बीरबल को इनाम मिला। फिर समस्या आई, कोई सुलझा नहीं पाया, बीरबल ने समाधान किया, इनाम मिला। अब दरबार में इतने सारे लोग हैं और खाली एक ही व्यक्ति को इनाम मिले तो दूसरों को अच्छा लगेगा? बोलो, भाएगा? बोलो, अभी मैं खाली इस बहन को सोने के सिक्के दूं और फिर हीरा मोती चांदी दूं और बाकी सब खाली मुंह देख के बैठे रहे तो अच्छा लगेगा? सबको, सबको लगेगा हमको भी मिले भैया, है ना। एक को ही क्यों मिले, सबको मिले। अभी बीरबल को राजा देता है और दूसरों को भाता नहीं है। अब करे क्या? बीरबल का कोई तो इलाज करना पड़ेगा। इस बीरबल को इधर से निकाल के फेंको। जब व्यक्ति अपनी उन्नति नहीं कर सकता है ना, जब वो जिंदगी में आगे बढ़ नहीं सकता है तो वो सोचता है जो आगे बढ़ता है उसको कैसे पीछे खींचूं, उसको कैसे मैं यहाँ से निकालूं। क्यों कि व्यक्ति अगर खुद को आगे बढ़ा था तो उसका दिमाग कहाँ लगता? अपनी उन्नति में लगता।
अब उसको तो उन्नति में दिमाग लगाना नहीं है, तो खाली दिमाग क्या होगा, शैतानी बनेगा। तो वो क्या करेगा, दूसरों को कैसे नीचे उतारो, कोई आगे बढ़ता है तो उसको कैसे नीचे गिराओ, उसमें उसकी बुद्धि लगेगी।